हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ऑब्स्टेक्टिकल हिस्ट्री में। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या होता है, ठीक है। ग्रेविडा की बात करेंगे, पैरिटी की बात करेंगे, GTPAL स्कोर के बारे में बात करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेविडा के बारे में। तो ग्रेविडा होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन हैज बीन प्रेग्नेंट, मतलब कि कितनी बार वुमेन प्रेग्नेंट हुई है। हम इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को काउंट करेंगे, चाहे वुमेन मिसकैरेज, चाहे वुमेन का मिसकैरेज हुआ है या फिर स्टिल बर्थ हुआ है या फिर एबॉर्शन हुआ है या फिर लाइव चाइल्ड है, लाइव बर्थ है। तो इसमें हम टोटल काउंट करते हैं कि वुमेन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, चाहे वुमेन का एबॉर्शन हुआ है, चाहे वुमेन का मिसकैरेज हुआ है, चाहे वुमेन का स्टिल बर्थ चाइल्ड हुआ है या फिर क्या है लाइव बर्थ चाइल्ड हुआ है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज को काउंट करते हैं। तो हम जो ग्रेविडा है इसको जी से डिनोट करते हैं, जी। उसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रेविडा। ग्रेविडा के अंदर अलग अलग चीज आती है, नली ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा एंड ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले नली ग्रेविडा। नली मतलब कि जीरो, नेवर। नली मतलब क्या होता है, नेवर, ठीक है। नली ग्रेविडा मतलब कि ऐसी वुमेन जो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो हम इसको क्या डिनोट करेंगे, G0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। सेकेंड आता है प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा मतलब कि फर्स्ट टाइम, जो ऐसी वुमेन जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। तो उसको हम डिनोट करेंगे G1 से। उसका रहता है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा मतलब कि ऐसी वुमेन जो 2 और 3 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई है। तो हम इसको डिनोट करेंगे, या अगर 2 टाइम हुए तो G2 से, अगर 3 टाइम हुए तो G3 से, ठीक है। उसका रहता है ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा मतलब कि ग्रैंड ग्रैंड मतलब कि 4 और मोर टाइम, जो चार से ज्यादा बार की हुई है प्रेग्नेंट हुए, तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा, ठीक है। तो हम इसको डिनोट करेंगे, अगर 4 बार हुई तो G4, अगर 5 बार हुई है तो G5, अगर 6 बार हुई है तो G6, तो ऐसी। तो हमने क्या देखा कि नली ग्रेविडा ऐसी वुमेन जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ठीक है। प्राइमी ग्रेविडा ऐसी वुमेन जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई है। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा मतलब कि ऐसी वुमेन जो 4 और मोर देन 4 टाइम्स हुई है प्रेग्नेंट हुई है। मल्टी ग्रेविडा ऐसी वुमेन जो 2 और 3 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। ये सारी किस में आते हैं, ग्रेविडा में आते हैं। ग्रेविडा मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन हैज बीन प्रेग्नेंट, मतलब कितनी बार वुमेन ने कंसीव करा है, ऐसी प्रेगनेंसी जो कंफर्म्ड प्रेगनेंसी थी, ठीक है। उसके बाद चाहे मिसकैरेज हुआ वुमेन का, चाहे अबॉर्शन हुआ, चाहे स्टिल बर्थ है, लाइव बर्थ है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इसमें काउंट होती है, ठीक है। ये किस में आता है, ग्रेविडा में आता है। सेकेंड हम बात करेंगे पैरिटी के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड हम बात कर रहे हैं पैरिटी के बारे में, ठीक है। तो पैरिटी मतलब कि पैरिटी मतलब कि पी से डिनोट करेगी नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी जिसने वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस करा है, ठीक है। तो उसमें लिखता है नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी विच क्रॉस वायबिलिटी पीरियड, ठीक है। जो हमें मेन इसमें याद रखना है वो रखना है वायबिलिटी पीरियड। ये वायबिलिटी पीरियड क्या है, मतलब कि कितने वीक्स वाले को हम वायबिलिटी पीरियड बोलते हैं। तो अगर कि 22 वीक को हम वायबिलिटी पीरियड बोलते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी जो ऐसी प्रीवियस प्रेगनेंसी जो क्रॉस करी है वायबिलिटी पीरियड को, ठीक है, जिसने 22 वीक ऑफ गेस्टेशन को क्रॉस करा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आता है, जैसे एक एग्जाम्पल अगर किसी वुमेन के होते हैं 3 एबॉर्शन है, और इसने क्या करा है कि तीनों बार क्रॉस नहीं करा है, नॉट क्रॉस
वायबिलिटी पीरियड, मतलब कि ऐसी वुमेन जिसके 3 अबॉर्शन हो गए और उसने क्रॉस नहीं करा वायबिलिटी पीरियड को, ठीक है। अब हमें इसमें पता करने की ग्रेविडा कितना है और पैरिटी कितनी है। ग्रेविडा मतलब कि टोटल नंबर प्रेगनेंसी की बात करें, चाहे वुमेन का अबॉर्शन हुआ है चाहे स्टिल बर्थ हुआ, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविडा बोलते हैं, मतलब कि टोटल नंबर प्रेगनेंसी में देखनी है ग्रेविडा में। और पैरिटी मतलब कि ऐसी प्रीवियस प्रेगनेंसी जिसने क्रॉस करा है वायबिलिटी पीरियड को। अब इससे हम पता लगेंगे कि जी कितना है, जी कितना है और पी कितना है, पैरिटी कितनी है। अगर जी की बात करें मतलब कि ग्रेविडा कितना है, मतलब कितनी बार प्रेग्नेंट हुई थी वो, तो वो कितनी बार हुई थी, 3 बार प्रेग्नेंट हुई थी, ठीक है। तो इसमें आएगा G3। और अगर हम पैरिटी की बात करें, पैरिटी मतलब कि नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी विच क्रॉस द वायबिलिटी पीरियड, तो इसमें मतलब कि 3 बार अबॉर्शन हुआ है, मतलब अबॉर्शन क्या हुआ है कि 22 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले अबॉर्शन हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि इसने 3 बार ही क्रॉस नहीं करा वायबिलिटी पीरियड को, तो इसका जो पैरिटी आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा इसमें, ठीक है। इसकी पैरिटी क्या आएगी, 0 आएगी। उसके बाद हम बात करें तो अब पैरिटी, पैरिटी में हम बात करते हैं नली पैरा, मल्टी पैरा, ग्रैंड मल्टी पैरा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आता है इसमें नली पैरा, नली नली पैरा मतलब कि P0, नली नली मतलब हमने बोला कि 0 और पैरा मतलब कि P, मतलब कि इसमें क्या होगा, P0 होगा, ठीक है। P0 मतलब कि नली पैरा, मतलब कि ऐसी वुमेन जिसने एक बार भी वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं करा, जिसने एक बार भी 22 वीक ऑफ जेस्टेशन को क्रॉस नहीं करा, तो किसमें आएगा, नली पैरा में आएगा, नली पैरा हो गया, ठीक है। वुमेन हु नेवर क्रॉस वायबिलिटी पीरियड, ऐसी वुमेन जिसने एक बार भी वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं करा, वो किसमें आएगा, नली पैरा में आएगा। उसके बाद आता है नली, नली के बाद हम बात करेंगे अगर नली के बाद आएगा प्राइमी, प्राइमी पैरा। अगर हम नली के बाद बात करें प्राइमी पैरा, प्राइमी मतलब कि एक बार, पैरा मतलब कि क्रॉस द वायबिलिटी पीरियड, तो इसका वो क्या आएगा, P1 आएगा, ठीक है। इसकी क्या आएगी, पैरिटी क्या आएगी, P1 आएगी। मतलब ऐसी वुमन है जिसने एक बार वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस करा है, वन टाइम क्रॉस वायबिलिटी पीरियड, ठीक है। एक बार उसने करा है वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस करा है, तो किसमें आएगा, प्राइमरी पैरा में आएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, वन टाइम, जो इसमें प्राइमरी पैरा था वो मतलब है कि वन टाइम क्रॉस द वायबिलिटी पीरियड, ऐसी प्रीवियस प्रेगनेंसी जिसने वन टाइम क्रॉस करा है वायबिलिटी पीरियड को, ठीक है। प्रीवियस प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। प्रीवियस प्रेगनेंसी, जैसे नली पैरा की बात करी थी हमने, मतलब कि ऐसी प्रेगनेंसी, ऐसी प्रीवियस प्रेगनेंसी जो एक बार भी क्रॉस नहीं करी है वायबिलिटी पीरियड को, क्या कहते हैं, नली पैरा में आता है। उसका कहते हैं प्राइमरी पैरा, मतलब कि ऐसी प्रीवियस प्रेगनेंसी जिसने एक बार क्या करा है कि क्रॉस करा है वायबिलिटी पीरियड को, ठीक है, वो किसमें आएगा, प्राइमरी पैरा में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी पैरा, इसको बता देते हैं। मल्टी पैरा, पैरा मतलब कि पैरिटी, प्रीवियस प्रेगनेंसी जिसने क्रॉस करे वायबिलिटी पीरियड को। मल्टी पैरा मतलब कि 2 और 3 टाइम्स, ठीक है। ऐसी प्रीवियस प्रेगनेंसी जिसने 2 और 3 बार प्रीवियस, ऐसी प्रीवियस प्रेगनेंसी जिसने 2 और 3 बार वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस करा है, ठीक है।
2 or 3 times क्रॉस वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड मतलब कि 22 वीक ऑफ गेस्टेशन। मतलब कि 2 और 3 टाइम, 2 और 3 टाइम क्रॉस द वायबिलिटी पीरियड। ठीक है, ये किसमें आएगा? मल्टीपैरा में आएगा। उसके बाद है ग्रैंड मल्टी। ग्रैंड मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि 4 या 4 से ज़्यादा टाइम उसने क्रॉस करा है किसको? वायबिलिटी पीरियड को। ये किसमें आएगा? ग्रैंड मल्टीपैरा। ग्रैंड मल्टीपैरा। ठीक है, ग्रैंड मल्टीपैरा मतलब कि जिसने 4 और 4 से ज़्यादा बार क्रॉस करा है वायबिलिटी पीरियड को। वायबिलिटी पीरियड मतलब कि 22 वीक ऑफ gestation। 4 और मोर टाइम्स क्रॉस वायबिलिटी पीरियड। मतलब ये प्रीवियस प्रेगनेंसी की बात हो रही है। सही, ठीक है। हमने पैरिटी की बात की कि नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी विच क्रॉस वायबिलिटी पीरियड। ठीक है, प्रीवियस प्रेगनेंसी की बात करें हम, करेंट प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे। प्रीवियस मतलब कि जो हो चुकी थी। करंट मतलब कि जैसे अगर कोई अगर कोई फीमेल अभी प्रेग्नेंट है तो उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस प्रेगनेंसी को काउंट कर रहे हैं। चाहे बच्चे हो चुके हैं या फिर अबॉर्ट हो चुके थे तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी की बात होगी इसमें, याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे जीटी पास स्कोर के बारे में, जिसको हम ऑब्स्टेक्टिकल स्कोर बोलते हैं। GTPALS स्कोर के बारे में। ठीक है, जिसको हम ऑब्स्ट्रैक्टिकल स्कोर, ठीक है, जिसको हम ऑब्स्ट्रैक्टिकल स्कोर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसका हर एक जो ये अल्फाबेट है इन सबका एक मतलब होता है। ठीक है, GTPALS। जी मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। हमने बोला ना ग्रेविडा, तो मतलब जी क्या है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ग्रेविडा मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। वो मैंने कितनी बार कंसीव करा है, मतलब कि कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है, चाहे वो अबॉर्शन हुआ है उनका, मिसकैरेज हुआ है, स्टिल बर्थ हुआ है, जो भी है हम सब उसको काउंट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। एक चीज इसमें याद रखना, जो हमने ग्रेविडा पढ़ा था और हमने पैरिटी पढ़ी थी, हम उसमें नंबर ऑफ बेबीज को काउंट नहीं कर रहे, हम नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी की अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब कि अगर ट्विन बेबी हैं तो मतलब वो उसकी जो प्रेग्नेंट है वो उसको हम एक काउंट करेंगे, हम नंबर ऑफ बेबीज को काउंट नहीं करें कि 2 हैं 3 हैं कितने हैं। ठीक है, ठीक है। ग्रेविडा मतलब कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, हम इसमें नंबर ऑफ बच्चे काउंट नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ प्रेगनेंसी काउंट कर रहे हैं। टी से आता है कि नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसी। टर्म प्रेगनेंसी की बात करें तो मतलब 37 वीक से लेके 42 वीक, 37 वीक टू 42 वीक। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसी, जी से आता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, टी से आता है नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसी कितनी है, मतलब कि 37 वीक से लेके 42 वीक्स तक कौन सी प्रेगनेंसी है। पी से आता है कि नंबर ऑफ प्री टर्म डिलीवरी। से क्या आता है? नंबर ऑफ प्री टर्म डिलीवरी। प्री टर्म डिलीवरी हम कहाँ से काउंट करते हैं, कौन से गेस्टेशनल वीक है कहाँ से काउंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रीटर्म प्रेगनेंसी। टर्म हमने देखा कि 37 वीक से लेकर 42 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसे टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। पी से आता है कि नंबर ऑफ प्रीटर्म प्रेगनेंसी, मतलब कि लेस देन 37 वीक से जो कम वाली प्रेगनेंसी उसे प्रीटर्म प्रेगनेंसी बोला जाता है। उसके आता है कि नंबर ऑफ एबॉर्शन, इसको हम लेते हैं लेस देन 22 वीक।
ए से आता है कि नंबर ऑफ एबॉर्शन मतलब कि हम इसको लेते हैं लेस देन 22 वीक से पहले वाली प्रेगनेंसी है उसको अगर वो अबॉर्ट हो चुके हैं तो मतलब कि हम नंबर अबॉर्शन कहाँ से काउंट करेंगे, लेस देन 22 वीक ऑफ जेस्टेशन। ऐसा आता है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, नंबर ऑफ करेंट लिविंग चिल्ड्रन। अभी उसके कितने बच्चे हैं, अभी उसके कितना जितना बच्चे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ द करेंट लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं उसको क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। उसका एस आता है कि नंबर ऑफ स्टिल बर्थ, ऐसे क्या आता है नंबर ऑफ स्टिल बर्थ कितने, ठीक है। ये सब इसमें है। जीटी पाल, अगर जीटी पाल स्कोर का था ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर होता है, जी सात है, जी सात है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, टोटल प्रेगनेंसी कितनी है उसकी प्रेग्नेंट फीमेल की। उसका टीटी से आता है कि नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसी कितनी है, मतलब 37 वीक से लेके 42 वीक। उसका आता है पीपी से आता है नंबर ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी लेस देन 37 वीक। ए से आता है नंबर ऑफ अबॉर्शन कितने हैं, लेस देन 22 वीक। एल से आता है नंबर ऑफ करेंट लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं, और एस से आता है नंबर ऑफ स्टिल बर्थ कितने हैं, ठीक है। अब इसके हम इसको नोट कर लो, इसके बाद हम एक क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन कर देंगे। तो अगला हम ये वाला सवाल करते हैं, जो जीटी पास वाला जो ऑब्स्टेक्टिव स्कोर वाला सवाल था उसको हम करते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज विजिटिंग द एंटीनेटल क्लिनिक फॉर हर रूटीन चेकअप। शी इज करेंटली एट 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। हर ऑफ हिस्ट्री include one live baby delivered at 39 week of gestation and one pregnancy that was terminated at 12 week। तो पहले तो इसमें जी मतलब कि हमने बोला कि टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे बच्चा पैदा हुआ है, चाहे बच्चा अबॉर्ट हुआ है, चाहे बच्चा टर्मिनेट हुआ है, चाहे बच्चा स्टिल बर्थ है, मतलब कि जी मतलब कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी देखते हैं। अब प्रेग्नेंट वुमेन इज विजिटिंग द एंटीनेटल क्लिनिक। एंटीनेटल क्लिनिक में आ रही है मतलब कि वो अभी प्रेग्नेंट है, ठीक है। जो करेंट प्रेगनेंसी है उसको भी काउंट करते हैं जी वाले इसमें। तो विजिटिंग द एंटीनेटल क्लिनिक फॉर हर रूटीन चेकअप, सी इज करेंटली 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि एक तो जी आ गया, ठीक है, एक जी हो गया। हर ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड वन लाइव बेबी, एक जी हो गया। सेकंड जी, हर ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड वन लाइव बेबी delivered at 39 week of gestation and one pregnancy that was terminated at 12 week। और एक जी क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक जी क्या हो गया, ये हो गया। तो कितने जी हैं इसमें, कितना ग्रेविडा है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, ये आती है 3, G3। उसके बाद हमें पड़ा टी मतलब कि टोटल नंबर टर्म प्रेगनेंसी मतलब कि 37 वीक से लेके 42 वीक ऑफ जेस्टेशन को हम टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। हम इसमें बात करेंगे टर्म प्रेगनेंसी कितनी है। अब इसमें वीक देखेंगे, ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टर्म प्रेगनेंसी कितनी है जो हो चुकी थी उसकी टर्म। वन लाइव बेबी डिलीवर्ड एट 39 वीक, 39 वीक, तो ये क्या है 37 वीक से ज़्यादा है, तो मतलब कि एक तो ये हो गया। उसका हम बात करते हैं एंड वन प्रेगनेंसी जो टर्मिनेट एट 12 वीक, तो ये वाला काउंट होगा क्योंकि 37 वीक से पहले है, ठीक है। तो कितने है उसके टर्म प्रेगनेंसी कितनी हुई है उसकी, 39 वीक हुई है। 39 वीक में उसकी टर्म प्रेगनेंसी हुई, मतलब कि इसका टी क्या आएगा, 1 आएगा। कहता है GTP, पी से आता है पैरेट, पी से आता है सॉरी प्रीटर्म आता है, पी से आता है कि नंबर ऑफ प्रीटर्म मतलब कि 37 वीक से पहले, ठीक है। मतलब कि वैसे प्रीटर्म जो होता है 28 वीक से लेके 37 वीक वाला होता है, ठीक है। 37 वीक से पहले और 28 वीक से लेके 37 वीक वाला जो बेबी होता है अगर बॉर्न हुआ है तो मतलब उसे प्रीटर्म में काउंट करते हैं, ठीक है। 37 वीक से पहले देखते हैं इसमें कोई अबॉर्शन है। 37 वीक से पहले 28 वीक एंड 37 वीक वाला हम देखेंगे। 28 हम इसमें क्या देखेंगे, 28 वीक से लेके 37 वीक के बीच में, 28 वीक से लेके 37 वीक के बीच में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रीटर्म कोई हुआ है क्या बच्चा, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। ये करंट प्रेगनेंसी हम इसको काउंट भी करेंगे भी बिकॉज वो प्रेग्नेंट है। इसमें कोई ऐसा प्रीटर्म वाला चाइल्ड नहीं है। ये क्या है 12 वीक वाला है, तो ये क्या आएगा, ये किसी और में आएगा, ठीक है। तो इसकी जो नंबर ऑफ प्रीटर्म हो गया 0 है।
उसके बाद आता है GTPA, ए से आता है, ए से आता है नंबर ऑफ एबॉर्शन। नंबर ऑफ एबॉर्शन कितना है? नंबर ऑफ एबॉर्शन की हमने क्या बोला था? 22 वीक। हम क्या लेंगे इसमें? लेस देन 22 वीक। नंबर ऑफ अबॉर्शन के लिए कौन सा वाला काउंट करेंगे हम? लेस देन 22 वीक से पहले जो है। 22 वीक से पहले कौन सा आ रहा है इसमें? ये वाला आ रहा है। एंड वन प्रेगनेंसी दैट वाज टर्मिनेट एट 12 वीक। मतलब 22 वीक से पहले था, तो मतलब कि नंबर ऑफ अबॉर्शन कितना है इसमें? 1, A1। उसके बाद हम बात करेंगे GTPAL। एल से आता है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। अभी कितने इसके लाइव चिल्ड्रन हैं, मतलब अब उसके कितने जिंदा बच्चे हैं। तो एक क्या रहा है इसमें? वन लाइव बेबी डिलीवर्ड एट 39 वीक। ठीक है, तो इसमें खाली क्या है? एक लाइव बेबी है, तो इसमें क्या आएगा? एल क्या आएगा? 1 आएगा। और नंबर है स्टिल बर्थ इसमें है नहीं, तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इसका जो स्कोर बनेगा वो कितना बनेगा? G3T1 P0 A1 L1 S0। ठीक है, तो ये क्या है इसका? ऑब्स्टैटिकल स्कोर है। ठीक है, तो ऐसे हम एक और सवाल करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि अ प्रेग्नेंट वुमन इज विजिटिंग द एंटीनेटल क्लिनिक फॉर हर रूटीन चेकअप। शी इज करेंटली एट 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। हर ऑफ हिस्ट्री include a previous twin pregnancy with both babies delivered at 36 weeks, one male and one female, both live. Additionally, she had one pregnancy that was terminated at 24 weeks, resulting in a stillborn baby. तो हम जी, अगर हम इसके जी की बात करें, जी मतलब कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, टोटल प्रेगनेंसी कितनी है। ठीक है, हम इसमें प्रेगनेंसी को काउंट करेंगे, बच्चों को काउंट नहीं करेंगे। अगर किसी का ट्विन बेबी है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ट्विन में मतलब कि हम 2 काउंट कर लेंगे, हम एक ही काउंट करेंगे। तो प्रेगनेंट तो एक ही बार हुई ना उसमें। ठीक है, वो कंसीव उसने एक ही बार करा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अब प्रेग्नेंट वुमन इज विजिटिंग द एंटीनेटल क्लिनिक फॉर हर रूटीन चेकअप। शी इज करेंटली क्या है? तो यहाँ पर क्या आएगा? 1G। हर ऑफ हिस्ट्री include a previous twin pregnancy, both delivered at 36 week। प्रीवियस प्रेगनेंसी थी उसकी, ट्विन प्रेगनेंसी थी। अब इसमें नंबर ऑफ बच्चे काउंट नहीं करेंगे, हम इसका जो ग्रेविड है वो एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, दूसरा। उसके बाद आता है डिलीवर्ड एट 36 वीक, वन मेल एंड वन फीमेल। एडिशनली सी हैड वन प्रेगनेंसी, एक और प्रेगनेंसी थी। तीसरा, दैट वॉज टर्मिनेट एट 24 वीक, रीजन इज सिंबल। तो उससे जी क्या आएगा? 3 आएगा। टी, टी से मतलब कि नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसी कितनी है। टर्म प्रेगनेंसी कितनी क्या होती है? 37 वीक से लेके 42 वीक ऑफ जेस्टेशन के जेस्टेशन पीरियड में जो आता है रेंज में, वो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसी होता है। इसमें टर्म प्रेगनेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या 36 वीक है। अगर हम वीक की बात करें तो ये क्या 36 वीक है। ये यहाँ पर बच्चे तो हुए हैं, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर? 36 वीक में हुए हैं। ठीक है, तो ये टर्म प्रेगनेंसी में नहीं आता। यहाँ पर कुछ ऐसा टर्म प्रेगनेंसी वाला नहीं है, तो यहाँ पर टी क्या आएगा? 0 आएगा। GTP, पी से मतलब कि नंबर ऑफ प्रीटर्म। नंबर ऑफ प्रीटर्म, प्रीटर्म क्या है यहाँ पे? एक है, जो 37 वीक से जो पहले हुआ था, 28 वीक और 37 वीक के जो बीच में हुआ है। ठीक है, वो क्या होता है? प्रीटर्म होता है। ठीक है, हम ये वाला इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि स्टिल बॉर्न हुआ है, वो स्टिल बॉर्न हुआ है। ठीक है, तो हम इसको नंबर ऑफ प्रीटर्म में, हाँ, नंबर ऑफ प्रीटर्म में से काउंट नहीं करेंगे, और ना ही हम इसको उसमें काउंट करेंगे। किसमें? हम इसको एबॉर्शन में भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्टिल बॉर्न बेबी लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो वो है नंबर ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी कितनी है इसमें? एक है। ठीक है, जो 37 वीक पर हुई थी, 36 वीक पर हुई थी। उसके बाद आता है G3 GTPA। ए से आता है नंबर ऑफ एबॉर्शन। नंबर ऑफ एबॉर्शन इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, जो ये वाला बोल लो कि ये एबॉर्शन में आ सकता है, लेकिन एबॉर्शन में नहीं आएगा। एबॉर्शन में क्या आएगा कि 22 वीक से पहले वाला क्या आता है? एबॉर्शन में आता है। और ये इसमें लिखा है कि स्टिल बॉर्न को उसने दिया है। ठीक है, स्टिल बॉर्न बेबी हुआ था, तो इसमें ये एबॉर्शन के यहाँ पे 0 है। इसका आता है GTPAL। एल से मतलब कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं। हमने यहाँ पर देखा ना, ट्विन प्रेगनेंसी थी। ट्विन प्रेगनेंसी मतलब कि तो उसके कितने बच्चे अभी लिविंग है। एल मतलब कि नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड कितने हैं उसके, तो यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, ये वाला तो स्टिल बॉर्न था, ये वाला काउंट नहीं करेंगे, तो उसके कितने बच्चे? वन मेल एंड वन फीमेल, बोथ आर लाइव। लाइव लिखा है यहाँ पर।
नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन के 2। उसके बाद आता है GTPAL और S। एस मतलब कि नंबर ऑफ स्टिलबॉर्न। नंबर ऑफ स्टिलबॉर्न में क्या आएगा, वन प्रेगनेंसी दैट वो टर्मिनेट एट 24 वीक रिजल्टिंग इन स्टिलबॉर्न बेबी, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका स्कोर हो गया G3 D0 P1 A0 L2 S1। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये वाला लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं एंड देन हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से।